हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात के शांत समय में हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। दिन भर की दौड़, थकान, चिंताएं और बोझ लेकर नहीं, परंतु तेरे सामने सब कुछ रखकर तेरी शांति और तेरे छुटकारे की खोज में आते हैं। हे प्रभु, रात का समय अक्सर परीक्षा का समय होता है, डर का समय होता है, अकेलेपन का समय होता है। पर आज हम ये घोषणा करते हैं कि ये रात तेरी है, हमारा घर तेरा है और हमारा जीवन भी तेरे हाथों में सुरक्षित है। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आते हैं, क्योंकि वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारी डाल और किला है। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। आज हम उसी विश्वास में खड़े हैं। हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे सामने खोल देते हैं। जहां बंधन है वहां तू तोड़ दे, जहां जकड़न है वहां तू स्वतंत्रता दे, जहां अंधकार है वहां तू अपना ज्योतिर्मय प्रकाश फैला दे। प्रभु, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का आत्मिक बोझ है, किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार की गुलामी है, आज की इस रात हम उसे तेरे चरणों में छोड़ते हैं। तेरा वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हे प्रभु यीशु, हम तेरे लहू की सामर्थ को इस रात अपने ऊपर लागू करते हैं। हम अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे बहुमूल्य लहू से ढांप देते हैं। हर बुरी छाया, हर बुरा स्वप्न, हर भयावह विचार प्रभु यीशु के नाम में अभी दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, यदि किसी प्रकार का जादू टोना, टोटका, नजर, श्राप या अंधकार की कोई भी शक्ति हमारे या हमारे परिवार के विरुद्ध कार्य कर रही है, तो हम प्रभु यीशु के नाम में उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। तेरा वचन कहता है कि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, पर प्रधानताओं और अधिकारों से है, और हम जानते हैं कि तूने क्रूस पर सब पर जय पाई है। हे प्रभु, इस रात हमारे घरों के चारों ओर अपने पवित्र स्वर्गदूतों की छावनी बैठा दे। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर कोना तेरी उपस्थिति से भर जाए। जैसा लिखा है कि यहोवा का दूत उससे डरने वालों के चारों ओर छावनी डालकर उनकी रक्षा करता है। प्रभु यीशु, हम उन सभी बातों से छुटकारा चाहते हैं जो हमारे मन को परेशान करती हैं। पुरानी यादें, पुराने घाव, पुराने अपमान, पुराने पापबोध और अपराध भाव, आज इस रात तू उन्हें धो दे। तेरा वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हे प्रभु, जहां अनिद्रा है वहां तू विश्राम दे, जहां बेचैनी है वहां तू शांति दे, जहां डर है वहां तू विश्वास भर दे। आज रात हम चैन से सो सकें, क्योंकि तू हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बच्चों की रक्षा कर, युवाओं के मन को शुद्ध रख, बुजुर्गों को अपनी शांति से डांप। तेरा वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, और हम उसी वचन को अपने घर पर घोषित करते हैं। हे प्रभु यीशु, यदि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की लत है, किसी भी प्रकार की बुरी आदत है, किसी भी प्रकार की गुलामी है, आज की इस रात तू उसे तोड़ दे। तेरी सामर्थ हर बंधन से बड़ी है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय अकेले हैं, जो रो रहे हैं, जो निराश है, जो जीवन से हार मानने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें अपना स्पर्श दे, उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। आज रात हम इसी वचन को थामे रहते हैं। भले ही बाहर अंधकार हो, पर हमारे भीतर तेरा प्रकाश जल रहा है। हे प्रभु यीशु, हम इस रात हर प्रकार के भय से छुटकारा स्वीकार करते हैं। मृत्यु का भय, भविष्य का भय, बीमारी का भय, आर्थिक कमी का भय, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में निकल जाए, क्योंकि तू हमारा रखवाला है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस छुटकारे के लिए जो तूने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया। धन्यवाद उस विजय के लिए जो तूने शैतान और अंधकार की शक्तियों पर पाई। धन्यवाद कि आज हम हारने वाले नहीं, पर विजयी हैं। हे पिता परमेश्वर, इस रात जब हम विश्राम करते हैं, तू हमारे मन और शरीर को नया कर। कल का दिन तेरी नई दया के साथ लेकर आए। जैसा लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनका बल नया हो जाता है। प्रभु यीशु, हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम सुरक्षित हैं, हम तेरे प्रेम में डंके हुए हैं। हम पर कोई भी अंधकार का अधिकार नहीं। इस रात हम भय नहीं, शांति में सोते हैं। हम चिंता नहीं, भरोसे में विश्राम करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। हे प्रभु, इस रात की छुटकारा की प्रार्थना को तू स्वीकार कर, हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर। तेरा नाम ऊंचा उठे और हमारे जीवन से तेरी स्तुति निकले।
क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, तू अंधकार में भी प्रकाश है, तू तूफान में भी शांति है, और तू हर बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हे पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और विजयी नाम में तेरे सामने खड़े हैं। हम किसी मनुष्य के नाम में नहीं, किसी तंत्र मंत्र के नाम में नहीं, किसी शक्ति या वस्तु के भरोसे में नहीं, पर केवल और केवल प्रभु यीशु के नाम में आते हैं। क्योंकि तूने कहा है कि आकाश के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हे प्रभु यीशु, इस रात हम अपने जीवन, अपने घर और अपने परिवार को तेरे सामने खोल देते हैं। जहां कहीं भी अंधकार ने जगह बनाई है, जहां कहीं भी डर ने पैर जमाया है, जहां कहीं भी शांति भंग हुई है, आज की इस रात तू वहां अपना प्रकाश फैला दे। पिता परमेश्वर, यदि हमारे या हमारे परिवार के जीवन में किसी भी प्रकार का जादू टोना, टोटका, नजर, श्राप, तंत्र मंत्र या अंधकार की कोई भी आत्मिक क्रिया जानबूझकर या अनजाने की गई हो, तो हम प्रभु यीशु के नाम में उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि उसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए आज इस रात हम स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। हर जंजीर टूट जाए, हर बंधन खुल जाए, हर आत्मिक बोझ उतर जाए। प्रभु यीशु, हम तेरे बहुमूल्य लहू की सामर्थ को अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने आने जाने के रास्तों के ऊपर लागू करते हैं। तेरे लहू में इतनी सामर्थ है कि वह हर अंधकार को दूर कर देता है। हे प्रभु, यदि किसी ने जल, भोजन, वस्त्र, वस्तु, जमीन या किसी भी माध्यम से बुरी शक्ति का प्रयोग किया हो, तो हम प्रभु यीशु के नाम में उसके हर प्रभाव को अभी निष्क्रिय घोषित करते हैं। तेरा वचन कहता है कि यहोवा की भुजा छोटी नहीं कि वह बचा न सके। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे घरों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की छावनी बैठा दे। हर दरवाजा सुरक्षित हो, हर खिड़की सुरक्षित हो, हर कोना तेरी उपस्थिति से भर जाए। जैसा लिखा है कि यहोवा का दूत उससे डरने वालों के चारों ओर छावनी डालकर उनकी रक्षा करता है। हे प्रभु यीशु, हम हर प्रकार के भय से छुटकारा चाहते हैं। रात के डर से, अकेलेपन के डर से, बुरे दिनों से, अचानक घबराहट से, अनिद्रा से। हम घोषणा करते हैं कि यह रात डर की नहीं पर शांति की रात है। प्रभु, जहां बार बार नुकसान हो रहा है, जहां बार बार रुकावट आ रही है, जहां बार बार झगड़े और अशांति हो रही है, आज तू वहां अपना हस्तक्षेप कर। हर शैतानी योजना विफल हो जाए, हर बुरी युक्ति नष्ट हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम अपने मन और विचारों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि मन में भ्रम है, यदि विचारों में अंधकार है, यदि आत्मा पर दबाव है, तो तू अभी अपना सत्य प्रकट कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता परमेश्वर, यदि किसी प्रकार की लत, किसी प्रकार की बुरी आदत, किसी प्रकार की आत्मिक गुलामी हमारे जीवन में जगह बना चुकी है, तो आज की इस रात तू उसे जड़ से उखाड़ दे। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं पर तेरी सामर्थ्य से स्वतंत्र होते हैं। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे सामने रखते हैं। उनके मन को शुद्ध रख, उनकी नींद को सुरक्षित रख, उनके भविष्य को अपने हाथों में रख। कोई भी अंधकार उन्हें छू न पाए। प्रभु यीशु, हम अपने विवाह, अपने संबंधों और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां फूट डालने की कोशिश हो रही है, जहां गलतफहमी बढ़ रही है, जहां प्रेम ठंडा पड़ रहा है, आज तू वहां मेल मिलाप और प्रेम बहा दे। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर प्रार्थना का घर है, हमारा घर शांति का घर है, हमारा घर प्रभु का घर है। यहां किसी भी बुरी शक्ति को स्थान नहीं मिलेगा। हे प्रभु यीशु, हम इस रात अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं, हम तेरे लहू से ढके हुए हैं। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। इसलिए हम निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं, हम चिंता नहीं करते, हम डर नहीं पालते, क्योंकि तू हमारे साथ है। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र रात के समय हम तेरे चरणों में आते हैं। दिन भर की थकान, काम, संघर्ष और चिंताओं के बाद अब हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू हमारा सृजनहार है, तू हमारा रखवाला है और तू ही हमारा सहारा है। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज रात हम उसी भरोसे में विश्राम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे पास आते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें हमने देखा
और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम समझ नहीं पाए। तेरा वचन कहता है कि हर अच्छी और उत्तम वस्तु ऊपर से आती है, और आज स्वीकार भी करते हैं कि सब कुछ तेरी ओर से है। हे प्रभु यीशु, आज रात हम अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे चरणों में रखते हैं। यदि कहीं हमसे भूल हुई हो, यदि किसी बात से तेरा मन दुखा हो, तो हमें क्षमा कर। तेरा वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। आज हम तेरी क्षमा को स्वीकार करते हैं और हल्के मन से विश्राम कर पिता परमेश्वर, हम इस रात सभी मसीह भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो अपने घरों में हैं, जो काम पर है, जो यात्रा में है, जो अस्पतालों में है, जो अकेले हैं और जो परिवार के साथ हैं। उन सब पर तू अपनी शांति की छाया डाल दे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारी रक्षा करेगा, यहोवा तुम्हारी दाहिनी और तुम्हारी छाया है। हे प्रभु, जहां थकान है वहां तू विश्राम दे, जहां चिंता है वहां तू शांति दे, जहां भय है वहां तू विश्वास भर दे, जहां अनिद्रा है वहां तू मीठी नींद दे। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं चैन से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। प्रभु यीशु, हम अपने विचारों को तेरे सामने लाते हैं। यदि दिन भर के अनुभवों ने हमारे मन को भारी कर दिया हो, तो तू आज रात हमारे मन को नया कर। तेरा वचन कहता है कि इस संसार के समान न बनो, पर अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। आज रात हमारे मन को अपने सत्य से भर दे। पिता परमेश्वर, हम अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां दर्द है वहां तू आराम दे, जहां कमजोरी है वहां तू बल दे, जहां बीमारी है वहां तू चंगाई दे। तेरा वचन कहता है कि वह हमारे सब रोगों को चंगा करता है। आज रात तेरी चंगाई की सामर्थ हर मसीह भाई बहन के जीवन में कार्य करे। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ा, बच्चों को सुरक्षा और बुद्धि दे, युवाओं को सही मार्गदर्शन दे, बुजुर्गों को सम्मान और शांति दे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा का आशीष देने से धन होता है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता। पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के हर सदस्य को तेरे हाथों में रखते हैं। जो सेवक और सेविकाएं सेवा कर रहे हैं, उन्हें नया बल और नया अभिषेक दे। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, उनका बल नया हो जाता है। आज रात तू अपने लोगों को नया कर। हे प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख, हानि या निराशा से गुजर रहे हैं। तू उनका सहायक बन, तू उनका ढाढ़स बन। तेरा वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। आज रात वे तेरी निकटता को महसूस करें। प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिन, आने वाली योजनाएं, आने वाली चुनौतियां, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं, वे शांति की हैं, हानि की नहीं। इसलिए हम निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों के चारों ओर तेरी सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं। हर दरवाजा सुरक्षित हो, हर खिड़की सुरक्षित हो, हर कोना तेरी उपस्थिति से भर जाए। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारे आने जाने की रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक। हे प्रभु यीशु, हम इस रात हर प्रकार के भय को त्यागते हैं। भविष्य का भय, बीमारी का भय, कमी का भय, सब कुछ तेरे चरणों में छोड़ते हैं। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पिता परमेश्वर, हम अपने मन और हृदय को धन्यवाद से भरते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद तेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए जो कभी नहीं बदलता। तेरा वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। आज रात हम धन्यवाद के साथ सोते हैं। हे प्रभु यीशु, यदि किसी के मन में अकेलापन है तो तू उसका मित्र बन। यदि किसी के हृदय में खालीपन है तो तू उसे अपने प्रेम से भर दे। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। आज रात यह वचन हर मसीह भाई बहन के लिए जीवित हो जाए। पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं तू हमारी रक्षा कर, जब हम विश्राम करते हैं तू हमें नया कर। कल की सुबह नई आशा, नई दया और नई शक्ति लेकर आए। जैसा लिखा है कि उसकी दया प्रति भोर नई होती है। हे प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि यह रात शांति की रात है। यह डर की नहीं, विश्वास की रात है। यह चिंता की नहीं, भरोसे की रात है, क्योंकि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, तूने हमारे साथ की प्रार्थना सुन ली और हमें उत्तर दिया। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है।
आज हम उसी करुणा को अनुभव करके कहते हैं धन्यवाद। जब हम कमजोर थे तूने हमें संभाला, जब हम चुप थे तूने हमारे मन की पुकार सुनी, जब हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तूने हमारे लिए मार्ग खोल दिया। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यह दीन पुकार उठा और यहोवा ने सुना। आज हम गवाही देते हैं कि हमने पुकारा और तूने केवल सुना ही नहीं पर सामर्थ के साथ उत्तर भी दिया। इसलिए आज हम संदेह नहीं, शिकायत नहीं, पर केवल धन्यवाद और स्तुति तेरे सामने लाते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तू दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं पर हमारे बहुत निकट रहने वाला पिता है। तेरा वचन कहता है कि यहोवा उन सब के निकट रहता है जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। आज हमने उस निकटता को महसूस किया है। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के लिए, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में शांति है। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। आज हम कहते हैं धन्यवाद क्योंकि तूने पूरा किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे साथ की गई हर प्रार्थना को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि कोई भी आंसू तेरी नजर से छिपा नहीं रहा। धन्यवाद कि कोई भी आह व्यर्थ नहीं गई। तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। आज हम जानते हैं कि तूने सब कुछ देखा, सुना और समझा। हे प्रभु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू कभी देर नहीं करता। तेरा वचन कहता है कि अपने समय पर वह सब कुछ सुंदर बनाता है। इसलिए हम धीरज के साथ भी धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद उस श्वास के लिए जो अभी हमारे भीतर है। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद तेरी सुरक्षा के लिए। तेरा वचन कहता है कि यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए। आज हम उसी करुणा में खड़े हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे होकर हमारे हृदय में उतरी। धन्यवाद उस भय के हटने के लिए जो हमें दबाए हुए था। धन्यवाद उस आशा के लिए जो फिर से जीवित हो गई। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों की रखवाली करेगी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद चंगाई के लिए। धन्यवाद आराम के लिए, बल के लिए। धन्यवाद उस स्पर्श के लिए जो हमने अपने शरीर और मन में महसूस किया। तेरा वचन कहता है कि वह हमारे सब रोगों को चंगा करता है। आज हम उसी वचन को सच होते हुए देखते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए। धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए। धन्यवाद हमारे बुजुर्गों के लिए। धन्यवाद कि तूने हमारे घरों को शांति से भर दिया। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारे घर को आशीष देगा। आज हम उस आशीष को स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कलीसिया के लिए। धन्यवाद मसीह भाई बहनों के लिए। धन्यवाद उस एकता के लिए जिसमें हमने मिलकर प्रार्थना की। तेरा वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज हम कहते हैं धन्यवाद क्योंकि तू हमारे बीच में था। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि तूने कहा और निभाया कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। आज हम अनुभव से जानते हैं कि तू सच्चा और विश्वासयोगी परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस मार्गदर्शन के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद उस निर्णय के लिए जिसमें तूने हमें बुद्धि दी। धन्यवाद उस द्वार के लिए जो तूने हमारे लिए खोला। तेरा वचन कहता है कि मनुष्य के मार्ग उसके नेत्रों में भले होते हैं पर यहोवा उसके कदमों को स्थिर करता है। हे प्रभु, धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए भी जिनके बीच तूने हमें संभाला। धन्यवाद उन आंधियों के लिए जिनमें तू हमारी नाव में सोया नहीं पर हमें सुरक्षित पार ले आया। तेरा वचन कहता है कि सब बातों में परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई उत्पन्न होती है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, हमारे उत्तर मिल चुके हैं, हमारे जीवन में तू कार्य कर रहा है। हम हारने वाले नहीं पर विजयी हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम उससे बढ़कर विजयी हैं जिसने हमसे प्रेम किया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद आने वाले दिनों के लिए। धन्यवाद आने वाली गवाहियों के लिए। धन्यवाद उस महिमा के लिए जो तेरे नाम को मिलेगी। तेरा वचन कहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित न होंगे। आज हम उसी भरोसे में खड़े हैं। पिता परमेश्वर, इस धन्यवाद की प्रार्थना को तू स्वीकार कर। हमारे जीवन को अपने हाथों में बनाए रख।
हमें नम्र और कृतज्ञ बनाए रख, ताकि हर परिस्थिति में हम तेरा धन्यवाद करते रहें। हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में कहते हैं और पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं।